गुड मॉर्निंग ऑल। आप लोग कैसे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अच्छे ही होंगे, निश्चित रूप से, क्योंकि आप लोग अच्छे हैं तो अच्छे ही होंगे। चलिए, आज आप लोग के लिए मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का 7वां चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दूसरा क्लास लेकर आपकी क्लास में उपस्थित हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपका रिजल्ट बेहतर होगी। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से हमारे क्लास में उपस्थित रहिए और निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका रिजल्ट जो होगा वो बेहतर ही होगा। यदि आपको हमारे क्लास में किसी तरह की समस्या आती है तो मुझे निश्चित रूप से बताएं। आपके सामने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप इस नंबर पर कॉल करके बता सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन क्लास करते हैं तो यदि यूट्यूब के माध्यम से अगर आप मेरा क्लास करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरूर लिखिए कि सर आपका क्लास अच्छा लगता है, आपका क्लास बिल्कुल बेकार लगता है। यदि आप मेरे कमजोरी पे ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से मैं और बेहतर करने की प्रयास करूंगा। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको लगता है कि मेरा क्लास समझ में नहीं आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में निश्चित लिखिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि निश्चित रूप से चाहे कोई भी सवाल हो, 10th 11th 12th का कोई भी सवाल हो, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अरे मैथ तो एक खिलौना है, कौन कहता है मैथ ज्यादा कठिन है? बहुत ही आसान है। मैं कहता चुटकी में तू मसल देगा मैथ को। तो चलिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दूसरा क्लास आज हम लोग सीखेंगे दो शहर के बीच की दूरी निकालने का। लेकिन दो शहर की बीच की दूरी किस तरह से निकाला जाता है? आप यहां मधेपुरा में बैठे हैं, पटना की दूरी, दिल्ली की दूरी, दरभंगा की दूरी, बांग्लादेश की दूरी, ऑस्ट्रेलिया की दूरी किस तरह से आप निकालेंगे वो आप 1 सेकेंड में, 1 मिनट में निकाल के दिखा देंगे। लेकिन उसके लिए आपको होनी चाहिए निर्देशांक, यानी कि कोऑर्डिनेट। यदि ये आपके पास है तो आप अमेरिका की दूरी, यहां से बैठे हुए यहां से लेकर अमेरिका की दूरी निश्चित रूप से आप निकाल लेंगे। तो हमारे क्लास को देखिए, आज आप सीखेंगे किसी भी दो शहर के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। तो चलिए, आज मैं एक डायग्राम के साथ क्लास में उपस्थित हूं। इस डायग्राम को हम लोग समझेंगे। पहले आप देखते हैं कि सबसे पहले मैंने लिया है एक्स अक्ष, वाई अक्ष, यानी कि वाई अक्ष को कल बताए थे, अगले क्लास में आप लोगों को बताए थे। वाई अक्ष को क्या बोलते हैं? कोटि। उसके बाद एक और लिए है एक्स अक्ष, यानी कि भुज। इसमें हम लोग क्या किए हैं, एक यहां से यहां तक की दूरी को हम लोग क्या लिखे हैं? x1। यहां से लेके यहां तक की दूरी को हम लोग क्या लिखे? x1। ठीक। उसके बाद फिर यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या लिखे हम लोग? x2। यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या लिखे? x2। उसके यदि यहां से लेकर यहां तक x1 और यहां से यहां तक x2, तो बाबू यहां की दूरी हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहां दूरी क्या लिख सकते हैं हम लोग? तो यहां की दूरी लिख सकते हैं x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। अब यहां पर हम लोग क्या किए, एक बिंदु यहां पर दिया और इसको ऐसे करके मिला दिया। ठीक है। और यहां से यहां तक की दूरी हम लोग क्या लिए? y1। क्या लिए? y1, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की, दिखा, यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हम लोग क्या लिखे? यहां से इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक की दूरी को हम लोग क्या लिखे? y1। ये अपने मन से मान लिए। चलिए, इसी के सापेक्ष एक और, इसी के अकॉर्डिंग एक और दूरी बिंदु यहां पे लिए और यहां भी लिखे y1। यहां पे क्या लिखे हम लोग? y1। यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या लिखे? y1। फिर
जब यहां से x2 माइनस x1 था तो बाबू यहां भी लिखेंगे, यदि यहां पर भी लिखेंगे x2 माइनस x1 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या किए, एक और निर्देशांक यहां से यहां तक मिला है और यहां तक लिए, ठीक है। इस दूरी को हम लोग क्या लिखे, y2, क्या लिखे y2। यहां से यहां x1 और यहां से यहां क्या लिखे y2, कोई प्रॉब्लम। अब यहां देखिए, यहां से यहां आपको दिया है x1 और यहां से यहां तक दिया है x2, तो बाबू यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यानी कि इसका दूरी हम लोग क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1। अब एक बात यहां सोचने वाली है कि सोचने वाली है क्या, इसको हम लोग जानेंगे कि क्या सोचने वाले सर बोल रहे सोचने वाले। बिल्कुल आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम, पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं 8th क्लास में पढ़े होंगे पाइथागोरस ट्रिक, जिसमें पढ़े होंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, निश्चित रूप से पढ़े होंगे। चलिए तो यहां देखिए ए बी सी, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो इसको हम लोग एक त्रिभुज अलग में बना लेते हैं, बन गया। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि सी ए और बी, या नए क्लास पे, ठीक है। चलिए अब यहां पर ए है, ये AC का दूरी हम लोग को दिया हुआ था x2 माइनस x1। उसके बाद हमको BC की दूरी दिया हुआ है y2 माइनस y1, हो गया। AC का दूरी x2 माइनस x1 और BC का दूरी y2 माइनस y1। तो चलिए देखते हैं, हम लोग निकालते हैं AB का दूरी, AB का, वैसे हम लिख सकते हैं AB का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, AC का स्क्वायर अब प्लस कितना BC का स्क्वायर लिख सकते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम से। चलिए AB का स्क्वायर, देखिए यहां का यहां स्क्वायर, AC का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर बराबर AC क्या दिया हुआ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम, प्लस BC y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम। चलिए अब यहां पर लिख सकते हैं AB तो इस पे हम लोग रूट लिख सकते हैं ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, समझ में आ गया। तो यही आपका हुआ दूरी सूत्र। जैसे इसको हम लोग एक बार समझते हैं, क्या समझते हैं, जैसे मान के चलिए यहां एक बिंदु है और यहां एक बिंदु है, दिखा दे रहा आप लोग को। चलिए यहां मान चलिए मधेपुरा और यहां पर दिया हुआ पटना, घटना ना कीजिएगा पटना में जाके, पढ़े पढ़ रहा, ठीक है। चलिए तो यहां इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लेते हैं x1 y1, उसके बाद x2 y2। तो पटना और मधेपुरा और पटना के बीच की दूरी हम कैसे निकालें, इसको आज जानेंगे। तो यहां पे हम लोग खड़े यहां पहुंचेंगे तभी ना मेरा दूरी निकलेगा। तो दो बिंदु अगर यहां पर हम लोग लिखेंगे A और यहां B, तो यहां लिख सकते हैं ना AB का दूरी बराबर AB का दूरी बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर, इसी फॉर्मूला को लिख रहे हैं, समस्या नहीं, टेंशन नहीं लेना।
रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का हो गया। तो दो शहर के बीच की दूरी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? निर्देशांक। क्या चाहिए प्यारे बच्चों? निर्देशांक। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए इसके बारे में अभी मैं तुरंत आप लोग को सवाल सिखा रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग के लिए मैं 3 सवाल लिखा हूं। इस सवाल को मैं अभी बनाऊंगा और आप लोग को समस्या होगी तो मुझे आप पूछेंगे। चलिए पहला सवाल मैं पढ़ रहा हूं। यहां पर बिंदु ए 2 3 और बिंदु बी 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 1। तो हम लोग लेते हैं क्या, यहां पर एक बिंदु लेते हैं, एक बिंदु वहां पर, तो बिंदु ए और बिंदु बी। तो यहां पर हो गया आपको कितना? 2 3 और यहां क्या हो गया आपको? 4 1। तो यहां से लेकर यहां तक की बीच की दूरी निकालने के लिए आपको दूरी फार्मूला बताए थे। इसको हम लिख सकते हैं x1 y1 x2 y2। अब x1 के नीचा में कितना? 2, y1 के नीचा में कितना? 3, x2 के नीचा में कितना? 2 4, y2 के नीचा में 1। तो हम जानते हैं कि दूरी शुद्ध होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे हम लोग ए बी का दूरी, तो रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां किसी को प्रॉब्लम? तो चलिए x2 मतलब कितना? 4 माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहां लिखे कितना? ये 2 का होल स्क्वायर, 4 में से 2 गया, 2 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना? -2 का होल स्क्वायर। एक बात यहां समझने वाली है, जब किसी भी प्राकृतिक संख्या के साथ माइनस लगा हो, जब किसी भी प्राकृतिक संख्या के साथ माइनस लगा हो, उस पे पावर यदि सम संख्या हो तो अगर उसको गुना करेंगे तो हमें प्लस देगा, यदि विषम संख्या हो तो उससे गुना करेंगे तो हमें माइनस देगा। तो यहां देखते हैं माइनस में है 2, माइनस में है पावर कितना? सम है ना, इसका गुना करें क्या? प्लस होगा। तो यहां लिखेंगे कितना? 2 दूना 4 प्लस कितना? 2 दूना 4 माइनस प्लस हो गया। तो कितना हो गया? दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 8 रूट 8। इसको लिखते 2 रूट 2 इकाई। चलिए आप लोग एक्सक्यूज और ले लिख सकते हैं।
चलिए क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बिंदु P में दिया -5 7 और बिंदु Q -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग कितना, -5 7, फिर यहां पर दिया हुआ -1 और 3। तो P और Q के बीच यहां आप लोग लिख लेंगे P और Q की दूरी। तो P और Q के बीच की दूरी बस फॉर्मूला वही है, सेम फॉर्मूला, सिर्फ इसको हम लिखेंगे। अब देखिए x2 का मान कितना, -1, x2 का मान -1, x1 का मान कितना, -5, अब पूरे का होल स्क्वायर हो गया। प्लस इसमें ध्यान रहे कि बच्चे गलती करते हैं, आप लोग गलती नहीं करेंगे। एग्जाम हॉल में प्रेशर में यहाँ पर काफी गलती हो जाती है, इसमें प्लस माइनस में आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए y2 3 माइनस y1 7 का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए माइनस में ही रहेगा, ये माइनस क्या होता है, -1 अब प्लस में माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, अब प्लस ये कितना हो जाएगा, -4 का होल स्क्वायर। इसको हम घटाते हैं तो कितना बचेगा हमको, 4 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। यदि इसको अगर हम लोग जोड़ते हैं, चाचो क्या 16, अब प्लस कितना 16, तो 16 को गुना करें कितना, जोड़ें कितना हो गया 32। 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुना 2, लिख सकते हैं। तो इसको इस तरह से हम तोड़ेंगे कि उसमें देखिए क्या एक ऐसी संख्या छुपी होनी चाहिए जिसका पूरा वर्गमूल, यदि नहीं होता उसका आप गुणनखंड निकाल लीजिए। आप लोग स्वतः जानते हैं वर्गमूल कितना जो होता है 2 का, तो 16 वर्गमूल 4, 2 का नहीं निकलता है कितना 4√2 इकाई। तो 3 नंबर का सवाल मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं। यदि 3 नंबर का सवाल नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे या इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे कि सर ये सवाल हमें नहीं बना। आपको निश्चित रूप से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे आप आंसर इसका देखना चाहेंगे तो इसको इसमें से घटाओ तो कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 2 4 हो जाएगा। इसको इसमें से घटाएं कितना हो जाएगा, 2 हो गया, पूरे का होल स्क्वायर कर दीजिए कितना 4 4 8 हो गया। 8 को लिख सकते हैं 2√2 इकाई। यदि आप हमारे ऑब्जेक्टिव क्लास करना चाहते हैं तो हमारे क्लास में बने रहिए। आपके एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। मैं 100 ऑब्जेक्टिव में से एक भी ऑब्जेक्टिव में आपका पेन नहीं चलने दूंगा। चाहे किसी तरह के ऑब्जेक्टिव हो, मैं ट्रिक के माध्यम से उस सारा ऑब्जेक्टिव को आप अपने दिमाग से सॉल्व करेंगे। अब भाई हम लोग जानेंगे कि दूरी सूत्र का प्रयोग कहां कहां कर सकते हैं। नहीं, दूरी सूत्र हम लोग सीखे, इससे माध्यम से सवाल भी बनाने, और दूरी सूत्र का प्रयोग किस किस सवाल में होगा ये अभी तुरंत हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि दूरी सूत्र का प्रयोग कहां कहां करते हैं। यहां पर देखिए मैं लिख दिया हूं दूरी सूत्र का प्रयोग। दूरी सूत्र का प्रयोग हम लोग त्रिभुज में करेंगे, वर्ग में करेंगे और आयत में करेंगे। तो
कैसे जानेंगे कि त्रिभुज में कैसे करेंगे? त्रिभुज में तीन निर्देशांक, तीन शीर्ष होती है। आपको दिया रहेगा कि बताइए कि तीन बिंदु दिया रहेगा, तीन निर्देशांक दिया रहेगा और बताए वहां पूछा जाएगा कि बताइए कि यह कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है? हम लोग जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज कहते हैं किसे। सम मतलब बराबर, सम मतलब बराबर। जिस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा यानी कि तीनों भुजा आपस में बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? समबाहु त्रिभुज। एक बार फिर से, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर हो, सभी दूरी समान हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। अब जैसे मान चलिए एक त्रिभुज यहां पे है, ये और ये तीन भुजा हो चुका है। अब ए बी का दूरी निकालेंगे, BC का दूरी निकालेंगे और AC का दूरी निकालेंगे। यहां पर निर्देशांक दिया रहेगा x1, y1, x2, y2, x3 और y3। अब यहां पर ये क्वेश्चन करेंगे कि सर आपने तो बताए थे कि x1 और x2 को लेके चलेंगे, तो x3 कहां से आ गया? टेंशन लेना है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल समस्या का समाधान मेरे पास है। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सबको भूल जाएंगे, इससे और इससे मिलाएंगे। तो इसमें से x1 में से x2 में से x1 को घटा देंगे, फिर y2 में से y1 को हटा देंगे, इसका दूरी निकल जाएगा आपको, फिर इसका दूरी निकल जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, BC का दूरी निकालेंगे। तो फिर हम इसको में से x3 में से x2 को और y3 में से y2 को घटा देंगे, इसका दूरी निकल जाएगा। फिर यहां हम लोग क्या करेंगे, x1 में से x3 को घटाएंगे और y1 में से y3। थोड़ा सा हम लिख देते हैं आप लोग को समस्या। AB बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर निकालेंगे BC का दूरी, तो क्या लिखेंगे, x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फिर निकालेंगे AC का दूरी, AC तो हो जाएगा रूट अंडर x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर। इस तरह से अगर हम दूरी निकालेंगे, यदि तीनों दूरी समान आया तो समबाहु त्रिभुज होगा। यदि इसमें से दो दूरी समान आया, अगर दो वो समान आया तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यदि या तो ये दोनों बराबर होगा, या तो ये दोनों बराबर, या तो ये दोनों बराबर हो गया। यदि दो वो दूरी अगर समान होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। विषमबाहु त्रिभुज, जब इसमें कोई भी दूरी बराबर नहीं होगा तो उसको क्या लिखेंगे लोग, विषमबाहु त्रिभुज। क्या लिखेंगे, विषम। इसी तरह से हम दूरी निकालेंगे, एक भी दूरी यानी कि तीनों भुजा का एक भी दूरी समान नहीं होगा तो वहां हम क्या लिखेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों दूरी बराबर होना चाहिए, विषमबाहु में एक भी दूरी बराबर होना चाहिए, समद्विबाहु में दो दूरी बराबर होना चाहिए। तो इस पे आप लोग सवाल बनाएंगे। चलिए अब लोग चर्चा करते हैं वर्ग का। वर्ग से पहले एक बात और जान लेते हैं कि सवाल कभी एग्जाम में पूछा जाता है, बताए कि ये किस प्रकार के त्रिभुज, लेकिन वो क्या होता है, समकोण त्रिभुज भी हो जाता है। अब समकोण त्रिभुज कैसे निकालेंगे, हम लोग समकोण त्रिभुज जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उस दूरी को हम लोग चेक करेंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए मान चलिए 3 को दूरी निकाल लेंगे हम। ये हो गया ए बी सी, इसका दूरी इसको और इसको दोनों को जोड़ लेंगे और इसको क्या करें, इसके बराबर कर देंगे। यदि ऐसा केस अगर फ्लो करता है तो उसके नीचे में लिखेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है। क्या है ये? समकोण त्रिभुज। निकल जाएगा। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं वर्ग का। ए बी सी डी। अब यहां पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। इसमें वर्ग में क्या होता है कि प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग के प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है। क्या होती है? वर्ग के प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होती है, साथ ही साथ उसके दो विकर्ण भी आपस में बराबर होती है। इसमें एक विकर्ण यहां से, एक विकर्ण यहां से। यदि आपको यह देखना है कि AC का दूरी और BD का दूरी निकालेंगे, यदि दोनों बराबर हो गया तो क्या होगा? वर्ग होगा। क्या होगा? वर्ग होगा। आयत में भी ऐसा होता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, AB का दूरी निकालेंगे, BC का दूरी निकालेंगे और DC का और AD का दूरी निकाल के हम लोग इसको चेक कर सकते हैं कि ये जो दिया हुआ 4 को निर्देशांक है तो ये क्या है? वर्ग है। आपको 4 निर्देशांक दिया रहेगा, वहां पे आपको पूछा जाएगा कि बताइए कि ये चतुर्भुज वर्ग है या आयत है। तो वर्ग के बारे में जान लिए। अब आयत के बारे में हम लोग जानते हैं। आयत A B C D, इसमें भी होगा x1 y1 x2 y2 x3 और y3 x4 y4। अब इसमें देखेंगे कि आयत की आमने सामने की क्या भुजा क्या होती है? आपस में बराबर होती। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी कि ये और ये और ये। अब इसमें एक समस्या आपके साथ होगा, हो सकता है कि एग्जाम में आपको उल्टा के ही दिया रहे, तो उसमें सीधा देखेंगे जब दो दूरी आपस में बराबर होगी तो वो क्या होगा? आयत होगा। यदि बराबर नहीं हुआ आयत नहीं होगा। जैसे मान चलिए हम AB का निकाले और AD का निकाले, तो वहां पर दोनों दूरी बराबर हो गया तो वो क्या होगा? आयत होगा। दो दूरी आपस में बराबर होगा तो उसे क्या बोलेंगे? आयत बोलेंगे। कोई निर्देशांक लेंगे, 4 निर्देशांक आपको दिया रहेगा, 4 निर्देशांक में देखेंगे कि दो दूरी आपस में बराबर रहेगा। जैसे मान चलिए हम लोग AB का दूरी निकाले, बराबर हो गया आपको AB का दूरी के बराबर हो गया आपको DC का, दोनों आपस में बराबर हो गया, या AD का दूरी बराबर हो गया आपको BC का दूरी। इस तरह की केस को अगर फ्लो करेगा तो वो क्या होगा? आयत होगा। इसमें हम लोग क्या दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग क्या निकालेंगे? दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग ये जानेंगे कि दिया गया चतुर्भुज क्या है? आयत है। उसमें दो दूरी यानी कि दो समान रहेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? आयत बोलेंगे। और इसके वो विकर्ण आपको दिया रहेगा, तो विकर्ण से भी हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग जान सकते हैं कि आयत है या वर्ग है। तो आपको आज मैं बताया जिस तरह से क्लास में, इसको आप लोग क्या करेंगे? घर पे मेहनत करेंगे और इसे प्रैक्टिस करेंगे। तो कुछ आप लोग को एल्जेब्रा दे रहा हूं, इसको आप लोग घर पे बनाएंगे। यदि नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, निश्चित मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आप लोग को मैं 6 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं। यदि यह नहीं बने तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर डाल के,
तो निश्चित रूप से मैं आपको उस क्वेश्चन का वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा या आपको प्रश्न भी भेज दूंगा। तो चलिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। बिंदु ए 2 3 और बिंदु बी 4 1 के बीच की दूरी ज्ञात करें। नंबर 2 है बिंदु पी 6 4 और क्यू -3 -5 -3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। 3 नंबर में है बिंदु ए 2 -3 बी 2 2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। 4 नंबर में है दी गई शीर्ष, अभी आपको बताएं त्रिभुज के बारे में, दी गई शीर्ष 5 -2 4 6 और 7 -3 -4 किस त्रिभुज के शीर्ष है। इसमें हम लोग निकालेंगे ए बी बी सी और ए सी। जब तीनों का दूर निकल जाएगा फिर वहां हम लोग देखेंगे कि तीनों को बराबर करके देखेंगे, तीनों बराबर हो जाएगा तो समबाहु त्रिभुज, यदि दोनों बराबर होगा तो समद्विबाहु त्रिभुज, यदि तीन में से एक भी बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, विषमबाहु। उसमें एक और चेक कर लेंगे कि कर दो भुजा का स्क्वायर के योग तीसरी भुजा के बराबर होगा तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। उसी तरह से एक सवाल और है, बिंदु ए 0 6 बिंदु बी -3 -5 3 एवं सी 3 1 एक त्रिभुज के शीर्ष है। किस त्रिभुज के यह शीर्ष है ये निकालना है। फिर आपको एक चतुर्भुज से सवाल दे रहा हूं, ए 0 -2 बी 3 1 सी 0 4 और डी -3 1 शीर्ष है एक कौन सा चतुर्भुज है। चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं से घिरे हुए आकृति क्या बोलते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। तो ये वर्ग है या आयत है, इसको आप लोग को जानना है, बनाना है। सब प्रॉपर्टी आपको बता दिए हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा इस क्लास को अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे, साथ ही साथ सब्सक्राइब करेंगे। एक सब्सक्राइब मुझे ऊर्जा देने की कार्य करता है और मुझे भरोसा होता है कि आप लोग इस क्लास को भली भांति पढ़ते। सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए। इस कोरोना जैसे महामारी में ऑनलाइन के माध्यम से आप घर में ही घर बैठे क्लास कीजिए। किसी प्रकार की अगर समस्या होती किसी भी सब्जेक्ट में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपको A to Z क्लास A to Z सब्जेक्ट देने की प्रयास करूंगा। धन्यवाद।